बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम कर रहे हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम करने से पहले इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस सुन लें कि लास्ट टाइम पीपीएससी में इस टॉपिक से 7 to 8 एमसीक्यूज़ आए थे। तो इट मीन्स कि इसकी अच्छी खासी वेटेज है अगर आप पीपीएससी, एफपीएससी या सीएसएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये ओवरऑल एग्ज़ाम्स के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि लास्ट जो हुआ था पेजिंग वाला जो वीडियो थी और उसका जो टॉपिक था, उसके रेलिवेंट जो टॉपिक्स थे, वो मुझे बहुत सारी क्यूरीज आई हैं उस पर कि वो बहुत डिफ़िकल्ट है और हमें समझ ये नहीं आ रहा है कि पेपर में किस तरीके से आएंगे। देखिए, पेपर में आपने सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि आपने अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर करने हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस कहाँ से उठ के कहाँ पे जा रहा है, ये क्यों वापस आ रहा है, क्यों आगे जा रहा है, क्यों इसको वापस भेजा गया है, क्यों इसको आगे भेजा गया है, कौन सी चीज़ इसको वापस लेके आएगी, कौन सी चीज़ इसको आगे लेके जाएगी, कौन कौन से एरर्स अगर हो रहे हैं और एरर्स का सलूशन क्या है। ये ओवरऑल जितना कुछ भी हमने पेजिंग के बारे में स्पेशली पढ़ा है ना, इसको आप बिल्कुल स्टोरी की तरह लेके चलें कि फ्रेम्स में डिवाइड हो रहे हैं, फ्रेम का नंबर, फ्रेम का साइज़ पेज के साइज़ के इक्वल होगा और वो सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल आपने फिंगर टिप्स पे तैयार कर लेनी है। ठीक है। अब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जो है ना, पेज फॉल्ट के बारे में हमने पढ़ा था। पेज फॉल्ट क्या होते हैं? पेज फॉल्ट होते हैं कि जब मेन मेमोरी मेन मेमोरी के अंदर पेजेस हैं और सीपीयू रिक्वेस्ट करते हैं किसी पेज के बारे में कि मुझे फ़लाँ पेज चाहिए। अगर सीपीयू का रिक्वेस्टेड पेज उसको ना मिले, वो मेन मेमोरी में रिजाइड ना करता हो, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे पेज फॉल्ट आ गया। ठीक है। अब पेज फॉल्ट को डिक्रीज़ करने के लिए, पेज फॉल्ट का रेट डिक्रीज़ करने के लिए हम लोग जो चीज़ यूज़ करते हैं दैट इज़ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ड्यूरिंग लेक्चर लास्ट टाइम के जो पेपर के अंदर एमसीक्यूज़ आए थे उनको भी डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन आपने इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से ले लेना है। ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले नाम इनके कि कौन कौन से इसमें यूज़ होते हैं। एक होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। दूसरा होता है लेटेस्ट, रिसेंटली यूज्ड, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, और लास्ट पे हम लोग करेंगे इसके अंदर ऑप्टिमल। ठीक है। ऑप्टिमल जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम होता है। ठीक है। इसका मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, अपने पास लिख लें। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक हो गया। लीस्ट रिसेंटली यूज़, और ऑप्टिमल तो ऑप्टिमल ही है। ठीक है। तो आपने ये अपने पास लिख लेना है। बारी बारी हम चलते हैं, फीफो से स्टार्ट करते हैं। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले अंदर जाएगा वही पहले बाहर निकलेगा, इस हिसाब से हम लोग करते हैं। ठीक है। एक दो और भी हैं लेकिन वो कम आते हैं, वो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं है, उसका भी लेकिन डिस्कस कर लेंगे ओवरऑल के उसके अंदर होता क्या है। चलेंगे, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है जी। अब करने का तरीका समझ लीजिएगा ध्यान से। आपके पेपर में आपको क्या क्या चीज़ गिवन होगी, आपने फ़ाइंड क्या करना होगा, किस तरीके से फ़ाइंड करना होगा, वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आपको ना दिया हुआ ये होगा कि एक प्रोसेस है और उसके पेजेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कोई भी एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं 7, 3, 2, ये वो वाले हैं जो लास्ट टाइम आए हुए भी हैं पेपर के अंदर। ठीक है। 5, 8, 9, 0। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या गिवन होती है, ये समझने वाली बात है थोड़ी सी यहाँ पे। एक है हमारे पास प्रोसेस पेजेस, प्रोसेस के पेजेस कौन कौन से हैं। दूसरी चीज़ जो हमारे पास गिवन होती है वो होती है रेफरेंस स्ट्रिंग। ठीक है। अब रेफरेंस स्ट्रिंग भी कोई गिवन होगी, जिस तरह 7, 3, 1, 0, 3, 5, 9, 0। ठीक है। 0 मैं नीचे लिख देती हूँ, 0। अच्छा जी, पहले ये समझ लें, फिर इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। प्रोसेस पेजेस, प्रोसेस के अंदर पेजेस कैसे बने हुए हैं, मतलब पेजेस के नाम क्या हैं, जैसे हम लोग कहते थे ना P1, P2, P3, P4। अब यहाँ पे P7, P3, P2, P1, P0, P5, P8, P9, P0, ये हैं आपके पास प्रोसेस के पेजेस। पहली बात। दूसरी बात ये कि आप लोगों ने इस बात में ये याद रखना है कि इसके अंदर पी वगैरह वो नहीं लिखे होंगे जैसे P7, बस आपने ये याद रखना है कि ये प्रोसेस के पेजेस हैं। रेफरेंस स्ट्रिंग, रेफरेंस स्ट्रिंग ये वो रेफरेंस स्ट्रिंग है जो सीपीयू मेन मेमोरी को देता है कि मुझे ये पेजेस चाहिए।
बस ये बात याद रख लें, ये वो तरतीब है जिस तरतीब में CPU मेन मेमोरी से पेजेस को मांग रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। अब हम यहाँ पे करते हैं एक एग्ज़ाम्पल। ओके जी, ये एग्ज़ाम्पल है हमारे पास जिसके अंदर हमारे पास रेफरेंस स्ट्रिंग गिवन है, और ये आप लोगों के पेपर के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर गिवन होता है कि कितने फ्रेम्स बनाने हैं आपने। ठीक है, तो ये 3 फ्रेम का है। अब हम लोग जो बनाते थे मेन मेमोरी वो इस तरह करके बनाते थे, अब हमने इसको इस तरह करके बना दिया। सिंपल यही वजह है क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंसर्ट करनी है। अब आपने ये नहीं समझना है कि पूरी की पूरी मेन मेमोरी, समझ लें कि क्योंकि 3 फ्रेम की मेमोरी उसने कहा है, समझ लें कि बस ये वाली जो है ना ये मेमोरी है। ठीक, फिर उसके बाद ये सेकंड स्टेप की मेमोरी होगी, फिर मेमोरी की शक्ल ऐसी हो जाएगी, फिर मेमोरी की शक्ल ऐसी हो जाएगी। ये शक्लें बदल बदल के समझ लें, ये सारे फेजेज़ हैं, पूरी पूरी मेमोरी नहीं है। मेमोरी में सिर्फ उसने 3 फ्रेम्स कहे हुए हैं, ये वाले 3 फ्रेम्स हैं। लेकिन हम लोगों ने क्योंकि इंसर्ट करते जाना है और चेंज करते जाना है, इस वजह से हम लोगों ने इसको इस तरह कर लिया। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब पेज फॉल्ट भी हम लोगों ने साथ करना है, पेज हिट भी करना है। पेज हिट का मतलब ये होता है कि जो CPU ने रिक्वायर किया था, रिक्वेस्ट की थी, वो चीज़ मेन मेमोरी के अंदर अवेलेबल है तो हम कहेंगे पेज हिट, और अगर जो वो रिक्वेस्ट करे वो अवेलेबल ना हो तो हम कहते हैं पेज फॉल्ट। ठीक है, अब आपके पास आता किस तरह है कि बताएं ये सारी सिचुएशन है, ये नहीं बताया वो, मतलब बनाया हुआ नहीं होगा, बताया हुआ होगा कि सिर्फ ये 3 फ्रेम्स हैं। वो ये कहेंगे कि बताएं जी, आपका अगर ये वाले सूरत हाल हैं तो उसके अंदर आपके पेज ट्रांसफ़र कितना होगा। ठीक है, पेज कितनी मरतबा ट्रांसफ़र होगा, या दूसरा ये क्वेश्चन आता है कि पेज फॉल्ट कितना होगा, या तीसरा ये आता है पेज हिट कितना होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको करना किस तरह। ठीक है, ये वो रिक्वायरमेंट है जो आपको दी हुई है उसने। वैसे अभी मैंने बहुत थोड़े बनाए हैं, वैसे अच्छे खासे लंबे होते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे लंबे वाले भी, लेकिन पहले एक दफ़ा आसानी के लिए थोड़े वाले करते हैं। सबसे पहले आपको CPU ने क्या रिक्वायर किया है, क्या रिक्वेस्ट की है, 7 की रिक्वेस्ट की है। अब बताएं ये वाली मेन मेमोरी फ़िलहाल आपके पास है, तो आप मुझे बताएं यहाँ पे आपको 7 के नज़र आ रहे हैं? नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि पहले मेन मेमोरी क्या होती है, खाली होती है। तो हम यहाँ से 7 को उठा के यहाँ पे लेके आएंगे, लेकिन साथ ही पेज फॉल्ट का निशान भी लगा देंगे। पेज फॉल्ट को हम स्टार से करते हैं, या स्टैरिक नहीं होता जिस तरह, वैसे उस तरह करके पेज फॉल्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगाते जाएंगे ताकि हमें पता चलता जाए कि पेज फॉल्ट कितनी मरतबा आ रहा है। उसके बाद उसकी रिक्वेस्ट है 3 की रिक्वेस्ट, वो मांगेगा, रिक्वेस्ट करेगा, नहीं, दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी में से उसको उठा के लेके आएगा। तो जब आएगा तो 7 के बाद वो प्लेस हो जाएगा। ठीक, फिर पेज फॉल्ट आए, क्योंकि जो उसने रिक्वेस्ट की थी वो नहीं था तो हम लोग खुद लेके आए हैं, तो अगेन यहाँ पे मैं क्या करूँ, पेज फॉल्ट का बना रही हूँ। ठीक है, उसके बाद उसने रिक्वेस्ट क्या करना है, 1 भी प्रेजेंट नहीं है, तो 1 हम लोग लेके आएंगे मेन मेमोरी के अंदर, और ये फिर आ जाएगा पेज फॉल्ट। ठीक है, यहाँ तक तो होगी बात ख़त्म। अब मुझे बताएं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे एल्गोरिदम, दैट इज़ कौन सा एल्गोरिदम है, फीफो एल्गोरिदम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला, ये याद रखना है आपने। ठीक है, अब हमने क्या लेके आना है, ज़ीरो। पहली बात तो पेज फॉल्ट हो जाएगा क्योंकि ज़ीरो अवेलेबल नहीं है हमारे पास। दूसरी बात, इसके अंदर जगह भी नहीं है हमारे पास। अब कैसे पेज रिप्लेस होगा, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम कौन सा यूज़ करें, फीफो यूज़ करें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब हमने लेके आना है ज़ीरो को यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा पेज वापस जाएगा जिसकी जगह ज़ीरो आएगा, हमारे पास कौन सा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब आप बताएं सबसे पहले कौन सा आया हुआ है, इन तीनों में से सबसे पहले कौन सा आया हुआ है, सबसे पहले आया हुआ है हमारे पास 7। ठीक, तो 7 को हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे, ज़ीरो से, ये 3 1, यहाँ पे हो गया हमारे पास क्या, पेज फॉल्ट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलें। अब हमें क्या चाहिए, 3 अवेलेबल है, बस ठीक है, 3 अवेलेबल है, वो चला जाएगा। इसको हम कहेंगे ये पेज हिट हो गया। हिट क्या हुआ है, जो रिक्वायर्ड था पहुंच गया, उस तक पड़ा हुआ था मेन मेमोरी में, पहुंच गया, तो ठीक है, पेज हिट हो गया। उसके बाद हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, 5 की। अब मुझे बताएं यहाँ पे 5 लेके आना है हमने, लेकिन 5 की यहाँ पे जगह नहीं है, चौथा हम नहीं लिख सकते, तो किसी को हमने वापस भेजना है जिसकी जगह 5 आएगा, रिप्लेस करना है हमने। तो अब बताएं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज़ करें, तो इन तीनों में से सबसे पहले कौन सा आया था, देखें 1 यहाँ पे आया, 0 यहाँ पे आया, 3 सबसे पहले आया है, तो कौन सा रिप्लेस होगा, 5 के साथ कौन सा रिप्लेस होगा, 3, ये और ये, डन। अब अगला चाहिए, अब इसमें फिर हमारे पास पेज रिप्लेसमेंट हुई है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, पेज फॉल्ट। अगेन हमारे पास रिक्वायरमेंट है 9 की,
तो हमारे पास जगह नहीं है। हम किसको रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वही पहले जाएगा। तो इसकी जगह पे क्या आएगा, 059। ठीक, यहाँ पे फिर क्या हो गया हमारे पास, पेज फॉल्ट हो गया। अगला क्या चाहिए, ज़ीरो, ज़ीरो तो है हमारे पास, तो जब ज़ीरो चला जाएगा तो हम कहेंगे ये पेज क्या हो गया, हिट हो गया हमारे पास। ठीक, ये है। वैसे तो ये जिस तरह मैंने 8 यहाँ पे है, लेकिन 8 यहाँ पे नहीं लिखा है, काफ़ी लंबी सीरीज़ होती है जिस पे हम लोगों ने इसको करना होता है। जब हम लोग पास पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो उनका जो क्वेश्चन होगा वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो आपको मतलब आप बल्कि खुद ही कर लेंगे एक दफ़ा। अगर आपके पास पेपर पड़ा हुआ है तो खुद सॉल्व कर लें, नहीं तो हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे साथ कीजिएगा और ये आप इजीली कर लेंगे। बस टोटल ये चीज़ है, जो पहले आता है उसको पहले निकाल दें, जो पहले आता है उसको पहले निकाल दें। अब यहाँ पे जब हम इसको आगे लेके चलते हैं ना, तो फिर हम लोग जाहिर सी बात है जीरो को भी निकालना पड़ता है। अब अगर कोई और आता ना, जैसे हम 8 को अगर बुलाते, तो 8 में 059 सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले ज़ीरो आया था। फिर ज़ीरो को रिप्लेस करते किससे, 8 से, और इस तरह करके हम लोग काम करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है कि क्वेश्चन आपको ये गिवन होता है, आपको कहते हैं बताएं इसमें पेज फॉल्ट्स कितने हैं, तो यहीं से काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, 6 पेज फॉल्ट्स हैं इसके अंदर। और पेज हिट कितने हैं, 1 2, 2 पेज हिट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, पेज ट्रांसफ़र कितना है, कितनी बार पेज गया, पेज आया, पेज गया, पेज फॉल्ट ही तकरीबन पेज ट्रांसफ़र को कहते हैं, क्योंकि पेज फॉल्ट के अंदर भी तो हम लोग पेज को ट्रांसफ़र ही कर रहे होते हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारे पास पेज फॉल्ट प्लस पेज ट्रांसफ़र। तो टोटल ये हो गया हमारे पास फीफो, दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।